राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। दोस्तों आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का महत्व और कथा सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास को मनमास महीना, अधिक मास भी कहते हैं। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय सुनाऊंगी। 7 अध्यायों की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। आज मैं 8वें अध्याय की वीडियो डालूंगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय। अथ अष्टमोऽध्याय। नारदः कृतवान् प्रश्नं पुररेव तपोधनः विष्णु श्री कृष्ण संवादम ऋतुवा संतुष्ट मानसा। सूत जी कहने लगे, हे तपस्वी जनों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के संवाद को सुनकर संतुष्ट हृदय नारद ने श्री नारायण जी से फिर इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए तब क्या हुआ सो मुझे बताइए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और विष्णु का जो आख्यान है वे सर्व साधारण के लिए भी कल्याणकारक है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर हर्षित हो भगवान बद्री नारायण विश्व को आनंद देने वाले महान उपाख्यान का वर्णन करने लगे। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, तब रुक्मणी रमण भगवान विष्णु प्रसन्न हो वैकुंठ में चले गए। वहां पहुंचकर पुरुषोत्तम मास को अपने पास ही वास स्थान दे दिया। वहां आवास प्राप्त कर पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे 12 महीनों को अधिपति होकर भगवान विष्णु के साथ विहार करने लगा। उधर भगवान विष्णु 12 महीनों में पुरुषोत्तम मास को सर्वोत्तम बनाकर हृदय में बहुत संतुष्ट हो चिंता मुक्त हो गए। हे ऋषिवर नारद जी, इतनी कथा सुनाने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर दृष्टिपात करते हुए करुणापूर्वक अर्जुन से कहने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे क्षत्र शिरोमणि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने तपोवन में आकर निरंतर कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया, अर्थात विस्मृत हो उनका व्रत, पूजन, आराधना नहीं किया। वृंदावन की शोभा के धाम भगवान गोलाकाधिपति का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप सब वनवासी जनों को असावधानी से बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के बीत गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि को भय आप लोगों को बना रहता था कि फिर न कहीं कोई दूसरा षड्यंत्र हो जाए। इससे भय और उद्वेग के चक्कर में पड़े रहने के कारण पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उनका ज्ञान न रहा। दूसरे कैसे द्वैपायन व्यास जी से प्राप्त विद्या और आराधना में तत्पर हो रणवीर और संग्राम में हलचल मचा देने वाले अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उनके वियोग से दुखित हो आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उसका ज्ञान न रहा। अब आप पूछे कि हम लोग क्या करें, तो मैं कहूँगा भाग का सहारा लीजिए। जैसा होनहार होता है वैसा ही मनुष्यों को दिखलाई पड़ता है। भाग में जैसा फल लिखा रहता है उसको अवश्य करके भोगना पड़ता ही है। मनुष्य को भाग्य के अनुसार ही सुख, दुख, भय, निरोगता आदि भोगना पड़ता है। आप लोग भाग्यवादी हैं, अतः आप लोगों को अदृष्ट पर ही सदा स्थिर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लोगों के दुख भोगने का एक दूसरा भी कारण जो बड़ा विलक्षण है। महाराज, मेरे मुंह से उस ऐतिहासिक वृतांत को भी सुन लीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, ये जो सौभाग्यशालिनी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी है वह पूर्व जन्म में महर्षि मेधावी की पुत्री थी। वह तन्वंगी और अत्यंत सुंदरी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। एक राजन, समय बीतता गया और कन्या 10 वर्ष की हो गई। वह सौंदर्य और लावण्य की प्रतिमूर्ति थी, नेत्रों के कटाल मुग्धकारी थी। धीरे धीरे वह चातुर गुण विशारदा हो गई। पिता की एकमात्र पुत्री होने के कारण वह पिता की बड़ी लाडली बेटी हुई। जैसे वे गुणवती थी वैसे ही शारीरिक गठन में सुंदरी थी। उसकी चतुरता के संबंध में भी क्या पूछना। मेधावी ऋषि ने उसे सदा पुत्र का प्यार देकर लालन पालन किया, कभी भी झिड़का नहीं। वह साहित्य शास्त्र
कोविदा और नीति शास्त्र में पारंगत हो गई। उसकी माता पहले ही जब वह बालिका थी तभी मर चुकी थी। पिता ने ही प्रश्न के साथ पालन पोषण किया। अपने अड़ोस पड़ोस के में रहने वाली अपनी सहेलियों के पुत्र पौत्रादिक को सुख को देखकर उसे भी इसकी वांछा हुई। वह किशोरी सदा विचारती रहती कि क्या ये सुख मुझे भी मिल सकता है। सद्गुण और सौभाग्य का भंडार तथा सुख देने वाला पति कैसे मिलेगा और फिर सदाचारी पुत्रों का सुख कैसे प्राप्त हो। पहले मेरा मनोरथ पूरा होने वाला था, पर सारा खेल भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब कौन सा कृत्य करूं, किससे ज्ञान प्राप्त करूं, किस देवता की उपासना करूं, अथवा किस ऋषि की शरण में जाऊं, या किस तीर्थ का सेवन करूं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा भाग्य सो गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे पिता इतने पंडित होने पर भी दुर्भाग्यवश उनकी बुद्धि मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने योग वर की कन्या दान नहीं किया। अपनी सहेलियों से में मैं अध्यक्षा हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति के न मिलने के दुख से पीड़ित रहती हूँ। जैसी मेरी सखियाँ पति सुख को भोग रही, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता पहले ही क्यों मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हुई कन्या मनोरथ रूपी महासागर के मोह रूपी जाल में डूबती उतराती, शोक और मोह रूपी लहरों को थपेड़े खाती रहती थी। उधर ऋषिराज मेधावी भी पृथ्वी तल पर कन्या दान के निमित्त योग वर को ढूंढते फिरते थे, परंतु कन्या के सदृश योग वर के न मिलने से उसके मनोरथ पर पानी फिर गया। अपने और अपनी कन्या के दुर्भाग्य के कारण उसका संकल्प पंजर में बिखर गया। फलस्वरूप दैवयोग से बड़ा दारुण और तीव्र ज्वर उन्हें आ गया। उनके अंग प्रत्यंग ऐसे फटने लगे मानो ज्वर की भीषण ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। वे जोरों से सांस लेते हुए बड़ी विकट अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदरा पीकर लड़खड़ाता गिरते पड़ते आवे, उसी प्रकार भूमि पर लड़खड़ाते गिरते आए और घर के में आने के साथ ही धरती पर चारों खाने चित गिर पड़े। भय से कातर कन्या जब तक पिता को देखने के लिए आए, तब तक उसके पहले ही कन्या का स्मरण करते हुए मेधावी ब्राह्मण मरणासन हो गए। भावी वश में वे एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना की थी वह चूर चूर हो गई थी। तो उन्होंने पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासना का परित्याग कर भगवान में चित्त लगाया। वे मरणासन मेधावी मुनि शीघ्र ही नील कमल के समान आकृति वाले त्रिभंग सुंदर स्वरूपाधारी श्री हरि भगवान पुरुषोत्तम का मन ही मन इस प्रकार स्मरण करने लगे। हे रासलीला के अधीश्वर, हे राधा रमण, हे अपने प्रचंड भुज दंड से दूर ही से देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले, हे ब्रज में अत्यंत भीषण दावनल को पान करने वाले, हे नग्न स्नान करने वाली गोपी किशोरियों के उतारे हुए वस्त्रों का अपहरण करने वाले, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीनानाथ, मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करिए। हे इंद्रियों के अधिपति, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेधावी मुनि को आर्त ध्वनि दूर से ही सुनकर भगवान के दूत झटपट गोलोक से दौड़ पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। मुनि का हाथ पकड़कर तत्काल उन्हें भगवान के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राण निकलते देखकर वह कन्या हाय हाय करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। कुररी पक्षी की भांति बहुत देर तक विलाप करके दारुण दुख से दुखित हो वह विकल हो गई और अपने पिता को संबोधित करके कहने लगी मानो वे जीवित हो। कन्या बोली हाय हाय हे पिताजी, हे करुणा सागर, हे अपनी कन्या के अन्नदाता, आज मुझे किसकी गोद में बैठाकर आप गोलोक धाम को सिधार रहे हैं। हे तात, मुझे बिना पिता की कन्या को कौन व्यक्ति अपनावेगा, विवाह करेगा। न मेरा कोई भाई है, न बंधु है और न बेचारी मेरी माता ही रही। हे पिताजी, मेरे भोजन वस्त्र की कौन सुधि लेगा। अब इस आश्रम में वेद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, तो ऐसे शून्य स्थल में मैं कैसे रह सकूंगी। हे ऋषि प्रवर, आपका आश्रम अब निर्जन वन की भांति हो जाएगा, तो अब मैं प्राण दे दूंगी। ऐसे जीवन से क्या लाभ है। हे अपनी बेटी के पिता को प्यार देने वाले, आप विवाह कृत्य को संपादन किए बिना ही कहाँ चले गए। हे पिताजी, हे तात, हे ऋषि शेष, आप लौट आइए और अमृत के समान मीठी बोली में पुकारिए। आप चुप्पी क्यों साध लिए हैं। हे तात, आपको सोए हुए बहुत देर हो गई है, अब उठ जाइए।
ये कहकर आंसू की धारा बहाती हुई वह बालिका बार बार विलाप करती रही और पिता के मरने से अत्यंत पीड़ित और दुखित हो कुररी बच्ची की भांति गला फाड़ फाड़ कर रोती रही। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में पूछने लगे कि इस तपोवन में आज इतना बिलख बिलख कर कौन रो रहा है। जब उन्हें ये निश्चय हो गया है कि ये मेधा ऋषि की कन्या की रुलाई है, तब वे हाय बड़ा गजब हो गया, हाय बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसा कहते हुए तेजी से मेधा ऋषि के आश्रम में आए। उन लोगों ने आकर देखा कन्या की गोद में मरे हुए मुनि पड़े हैं। तब उस वन के निवासी सभी मुनि लोग रोने लगे। फिर कन्या की गोद से शव को लेकर शिवालय के पास शमशान पर गए और लकड़ी की चिता लगाकर अंत्येष्टि विधि से ये दाह क्रिया संपन्न की। इसके बाद कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग इधर उधर अपने अपने आश्रम को चले गए और उधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर संपूर्ण क्रिया के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्यय किया। इत्योधर देहिक विधिम प्रणिधाय पितृम निवास मकरोच तपोवनेऽस्मिन् सा विवथे पितृजदुःखः दवाग्नदग्धा रम्भे वसमरणास्त सुरभ्यु बाला। इस प्रकार पिता का एकादशा श्राद्धादि करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गौ बार बार चिल्लाती रहती, खाती पीती नहीं, आंसू बहाती रहती, उसी प्रकार पिता के मरण जनित कष्ट रूपी दावाग्नि में जली हुई कन्या भी रोती चिल्लाती आंसू बहाती दाना पानी छोड़कर बहुत व्यथित रहने लगी। ये थी पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय की महत्तम और कथा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।